हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट ही तह्यांग की फ्लाइट कोरिया लैंड कर चुकी थी। तह्यांग रेडी होकर अपना एक हाथ अपने पैंट की जेब में डाले किंग की तरह चलकर मेंशन से बाहर आता है। तह्यांग को देखकर सभी गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं। तह्यांग अभी फुल वाइट ड्रेस में किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। गार्ड तुरंत भागकर तह्यांग के लिए कार की डोर ओपन करता है। तह्यांग कार में आकर बैठ गया और उसके साथ सुगा भी। सुगा तह्यांग का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसका बिजनेस पार्टनर भी है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और स्पीड में कार को भगाने लगता है। अभी तह्यांग के कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड्स के कार थे जो कि उसके सिक्योरिटी के लिए थे। तह्यांग मन में कुछ सोचता हुआ स्मार्क करता है। यह देखकर सुगा कहता है, तई तुम क्या सोच रहे हो? आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम आने के बाद सबसे पहले उससे ही क्यों मिलना चाहते हो? तुम बाद में भी तो उससे मिल सकते थे ना। तई कहता है, क्योंकि मैं मिस्टर चा इनवू से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कैसा है। मैं उसका हालचाल जानना चाहता हूँ। आखिरकार वो हमारा दोस्त था। एक टाइम पर हम एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने सालों बाद अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलकर मुझे अच्छा लगेगा। मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तह्यांग की बातें सुनकर सुगा बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि तह्यांग का कहने का क्या मतलब है। इन्वू का सेक्रेटरी मिस्टर हान इन्वू के पास आकर कहता है, सर, मिस्टर किम के मैनेजर का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वे 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यह सुनकर इन्वू को बहुत ज़्यादा घबराहट जैसा फील होने लगता है। वह कहता है, क्या मिस्टर जॉन फाइल लेकर पहुँचे? मिस्टर हान कहते हैं, नहीं, अभी शायद वह रास्ते में होंगे। इन्वू मिस्टर जॉन को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। इन्वू को परेशान देखकर मिस्टर हान कहते हैं, सर, आप टेंशन मत लीजिए, वे रास्ते में ही होंगे। इन्वू कहता है, तुम जाकर मीटिंग रूम अरेंज करो और हाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मिस्टर हान इन्वू की बातों पर नोट कर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपने वॉच में टाइम को चेक करता हुआ कहता है, जिमिन, थोड़ा और फास्ट ड्राइव करो। हम पहले ही ट्रैफिक के कारण 10 मिनट लेट हो चुके हैं। इन्वू फाइल के लिए हमारा वेट कर रहा होगा। जिमिन कहता है, हाँ, बस 5 मिनट और, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। इन्वू अभी भी मिस्टर जॉन को कॉल कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होती है और मिस्टर हान अंदर आते हुए कहते हैं, सर, मिस्टर किम पहुंच चुके हैं। यह सुनकर इन्वू अपने स्लाइवा को निगल लेता है और फिर कहता है, ओके, ठीक है, तुम उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। इन्वू अपने मन में कहता है, मैं मीटिंग या फाइल को लेकर परेशान नहीं हूँ, बल्कि इस बात के लिए परेशान हूँ कि वह इतने सालों बाद यहाँ वापस क्यों आया है। क्या वह इतने साल पहले हुई बातों को अब तक नहीं भूला है? मुझे उससे डर नहीं लगता और ना ही मुझे उसकी पावर या पैसे की परवाह है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि वह मेरे प्यार, मेरे जंकुक से दूर रहे। उसकी गंदी नज़र कभी भी मेरे जंकुक पर ना पड़े। इन्वू एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है। वह मीटिंग रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि तह्यांग और सुगा मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं और उसका ही इंतजार कर रहे हैं। इन्वू अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराया और डरा हुआ था, लेकिन वह ऐसा अपने फेस पर शो नहीं करता। वह स्माइल के साथ तह्यांग और सुगा को हेलो कहता है और उनसे हैंडशेक करता है। तह्यांग भी स्माइल के साथ कहता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर चा इन्वू। इन्वू कहता है, मुझे भी आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ सिट। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सुगा कहता है, तो फिर अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इन्वू ने जिस कंपनी के साथ अपना डील किया था और जिसमें उसने अपना बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया था, उस पूरी कंपनी को ही तह्यांग ने खरीद लिया है। और अभी जंकुक जो फाइल लेकर आ रहा है, वह फाइल भी इसी डील की है, जिसमें इस डील की सारी इन्फॉर्मेशन है।
इनवू मीटिंग स्टार्ट होने की बात सुनकर मिस्टर हान की तरफ देखता है, लेकिन मिस्टर हान ने अपना सर नहीं में हिला दिया। इसका मतलब है कि अभी तक फाइल नहीं आई है। इनवू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इनवू को परेशान देखकर सुगा कहता है, मिस्टर इनवू, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? आप मुझे थोड़ा परेशान लग रहे हैं। इनवू कहता है, हाँ सब ठीक है, वो बस उस डील की फाइल अभी मेरे पास नहीं है। आप बस कुछ देर वेट कीजिए, मिस्टर जियोन अभी फाइल लेकर आते ही होंगे। यह सुनकर सुगा और तह्यांग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तह्यांग अस्मार कर कहता है, मिस्टर इनवू, क्या आप हमें यहाँ वेट करवाने के लिए बुलाए थे? हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि उसे हम आपकी फाइल के इंतज़ार में बर्बाद करें। इनवू कहता है, मिस्टर किम, ऐसी बात नहीं है, आप बस 2 मिनट रुकिए, वो अभी फाइल लेकर आते ही होंगे। लेकिन तभी सुगा चेयर से उठता हुआ कहता है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर इनवू, अब आप अपनी फाइल अपने पास रखिए और अब आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे। आपने बस फालतू में हमें यहाँ बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट किया है। तह्यांग भी चेयर से उठने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज के साथ मीटिंग रूम का डोर हार्शली ओपन हो जाता है और एक एंजेलिक वॉइस सुनाई देती है, फाइल यहाँ है। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। इनवू देखता है जंगकुक फाइल अपने हाथ में लिए अपने बने स्माइल के साथ वहां खड़ा है और उसी की तरफ देख रहा है। जंगकुक अभी बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि वह कार से निकलने के बाद सीधा भागता हुआ यहीं आया था। जंगकुक को यहाँ देखकर इनवू चौंक जाता है। उसका फेस का रंग तुरंत उड़ गया। वह तुरंत तह्यांग की तरफ देखता है तो वह देखता है कि तह्यांग अपनी डार्क आइज से जंगकुक को ही देख रहा है। जंगकुक अभी लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जींस पहने हुए था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा था। इनवू तुरंत चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक इनवू के पास आकर स्माइल के साथ कुछ कहने ही वाला था कि तभी इनवू गुस्से से अपना दांत पीसता हुआ चिल्लाकर कहता है, तुम अभी यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? इनवू को इतने गुस्से में देखकर और उसकी बातें सुनकर जंगकुक थोड़ा डर जाता है। उसने आज से पहले कभी भी इनवू को इतने गुस्से में नहीं देखा था। जंगकुक कुछ कहने की कोशिश करता हुआ कहता है, वो मैं ये। तभी इनवू फिर से उसकी बात को बीच में ही काटता हुआ कहता है, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैम इट, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि यह मीटिंग रूम है, मेरा कैबिन नहीं, जो तुम बिना पूछे कभी भी अंदर आ जाओगे? इनवू की बातें सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इनवू को क्या हो गया। उसने आज से पहले कभी भी उससे इस तरह से और इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की है। जंगकुक को इनवू की बातों से बहुत ही ज्यादा हर्ट और इंसल्टिंग फील होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि और भी लोग मौजूद थे और इनवू जंगकुक से इस तरह से बात कर रहा था। इनवू जंगकुक पर गुस्सा होना नहीं चाहता था, लेकिन वह अचानक जंगकुक को अपने सबसे बड़े डर किम तह्यांग के सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और घबराहट के मारे अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जंगकुक पर निकाल दिया। इनवू को गुस्से में देखकर वहाँ सभी बिल्कुल शांत थे, लेकिन वहाँ कोई ऐसा पर्सन भी था जिसकी जंगकुक को देखने के बाद पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसका दिल अभी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अभी ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके आसपास की सारी दुनिया बिल्कुल थम सी गई है। वह जंगकुक को देखकर कुछ पल के लिए सांस लेना भी भूल गया था। वह बिना अपनी पलकें झपकाए अपनी डार्क एंड इंटेंस नज़रों से जंगकुक को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, जैसे वह जंगकुक की बॉडी को अपनी शार्प नज़रों से स्कैन कर रहा हो। तह्यांग अपने लिप्स को बाइट करता हुआ मन में कहता है, वाह, मैंने आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल एंड प्रीटी बॉय नहीं देखा है। वह किसी गर्ल के कंपैरिजन में उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस है। वह दिखने में बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा है। इनवू तह्यांग की तरफ देखता है, जो अब भी विदाउट ब्लिंकिंग जंगकुक को ही घूर रहा है।
इनवू गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। जंगकुक इनवू से अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहता है, वो मैं बस ये फाइल देने के लिए आया था। इनवू तुरंत जंगकुक के हाथ से फाइल को ले लेता है और उसे गुस्से से टेबल पर पटकता हुआ कहता है, अब जाओ यहाँ से। जंगकुक तुरंत रोता हुआ मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाते ही इनवू शाय करता है और चेयर पर बैठता हुआ कहता है, अब फाइल आ गई है तो अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जिमिन जंगकुक का बाहर वेट कर रहा था। जब वह जंगकुक को आता हुआ देखता है तो वह तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और कहता है, क्या तुमने उसे फाइल दे दी? जंगकुक जिमिन की बातों पर कुछ भी नहीं कहता तो जिमिन फिर से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक बिना कुछ कहे जिमिन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता हुआ कहता है, चलो यहाँ से। जंगकुक और जिमिन दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। जिमिन ड्राइव करते हुए कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम जब से मीटिंग रूम से वापस आए हो तब से उदास और परेशान लग रहे हो, क्या सब ठीक है? जंगकुक को इनवू की बात याद आने लगती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। यह देखकर जिमिन तुरंत कार को रोक देता है और वरीड होता हुआ कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।